पार्टनरशिप, इसके पहले हम लोग पार्टनरशिप के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना होगा। अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं पार्टनरशिप, पार्टनर, पार्टनरशिप, पार्टनर। कई जगहों पर इसको हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड का। अक्सर बोलचाल की भाषा में अगर हम साथ हॉस्टल में रहते हैं, कहीं और पढ़ते लिखते हैं, तो अक्सर अपने साथी के लिए हम लोग पार्टनर शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। सुनने वाला भी समझ जाता है, बोलने वाला भी उसी सेंस में कहता है, सुनने वाला भी उसी सेंस में समझता है कि पार्टनर कौन है। जब पार्टनर है तो ध्यान रखना कि पार्टनरशिप है। इसका मतलब जो आप नॉर्मल यूज करते हो ये वर्ड पार्टनर, पार्टनरशिप, पार्टनर हर जगह बोलते रहते हैं, उससे समझ में आता है कि आप दोनों के बीच में एक संबंध है, एक दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, आप क्लासमेट्स हो। लेकिन ध्यान रखना, जब हम लोग अकाउंटेंसी में आएंगे, जब हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट के रूप में, तो उस सब्जेक्ट में भी ये पार्टनरशिप का नाम आएगा, उस सब्जेक्ट में आएगा पार्टनरशिप का नाम। और पार्टनरशिप जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे एक कानून भी बना है इस पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए, पार्टनरशिप के संबंध में जो प्रोविजन है उसको उपलब्ध कराने के लिए 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम का निर्माण, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट जो है पूरे पार्टनरशिप की गतिविधि को, एक्टिविटीज को गवर्न करता है। अलग बात है कि पार्टनरशिप को ऑपरेट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में, साझेदारों के बीच में एक समझौता भी होता है जो बहुत कंपल्सरी। हम आएंगे उस चीज पर, हम कानून के हिसाब से इसका डिफिनेशन समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे। लेकिन अब एक सामान्य बात है, सामान्य बोलचाल में जो लोग पार्टनर, पार्टनरशिप, पार्टनर, ये असल में जब हम लोग ये चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी में आएंगे, तो पार्टनरशिप का मतलब वो दोस्ती नहीं है, वो दोस्त वाली रिलेशनशिप नहीं है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में बात लिखी गई है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कहता है सेक्शन, ये डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप किसको कहते हैं। तो ये कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि पार्टनरशिप जो है व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा संबंध है जो ऐसे व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, जो व्यापार उन सबके द्वारा या उन सबकी तरफ से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। ये सेक्शन कहता है कि पार्टनरशिप और कुछ भी नहीं है, एक व्यापार के लाभ को बांटने के लिए आपसी समझौता है या व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है, और वह व्यापार जो सब मिलकर चलाते हो या सबने मिलकर किसी एक को चुन लिया है चलाने के लिए, तो इस तरह का जो व्यापार आएगा उसी व्यापार को ये पार्टनरशिप कहता है। असल में वो पार्टनरशिप को संबंध भी कह रहे हैं, संबंध कह रहे हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। यानी बिजनेस वर्ड भी आ गया, यानी उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा नेगेटिव या पॉजिटिव। प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव का मतलब होता है लॉस, और पॉजिटिव का मतलब आप समझ रहे हो प्रॉफिट जो पॉजिटिव है। तो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए इसमें यह नहीं बोला गया है कि नेगेटिव प्रॉफिट बांटना है या पॉजिटिव बांटना है, यानी चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसको बांटने के लिए आप आपस में सहमत होते हैं, और उसका जो संचालन करना होता है उस व्यापार का, या तो ये सभी पर्सन मिलकर करते हैं या सब मिलकर किसी एक को चुन लेते हैं कि वो चलाएगा, लेकिन जो कुछ वो व्यापार चलाएगा, करेगा, उसके कार्यों के लिए सभी लोग बाध्य होंगे, सभी लोग जिम्मेवार होंगे, यानी सबकी तरफ से किया गया वो काम माना जाएगा। एंड दिस इज द मेन सेंट्रल मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये जो पार्टनरशिप है कानून ने डिफाइन कर रखा है, और हम लोग सामान्य भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सहमत होकर एक ऐसे व्यापार चलाते हों, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यापार चलाते हों और उस व्यापार के लाभ या हानि होने पर आपस में बांटने के लिए सहमत हो, एक निश्चित रेशो में लोग बांटते हैं। बस इसी व्यापार को और इसी संबंध को हम लोग क्या कह देते हैं, पार्टनरशिप कह देते हैं।
तो जब पर्सन्स वर्ड आया है तो मोर देन वन की बात आएगी। तो इसके लिए कम से कम 2 आदमी होना चाहिए, कि कम से कम 2 व्यक्ति सहमत हों, दो, और व्यापार चलाते हो। ध्यान रखना है, व्यापार चलाने का मतलब क्या होता है? व्यापार चलाने का मतलब जो कानून सम्मत हो, जो लीगल बिजनेस हो, लॉफुल बिजनेस हो, उस तरह का बिजनेस चलाने के लिए आपस में सहमत हैं, और उसके लाभ हो जाए या उसकी हानि हो जाए आपस में बांटने के लिए सहमत हैं, और ये सब मिलकर करते हो या हम सबकी तरफ से कोई एक बंदा करता हो। तो इस तरह हम समझ गए कि किसको हम लोग पार्टनरशिप कहेंगे। तो इनके बीच में समझौता का होना बहुत जरूरी है। इनके बीच समझौता होगा वो बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग किसको कहेंगे। आपस में संबंध उनका है, लाभ हानि बांटने के लिए तैयार हैं लोग, बिना उनका आपसी एग्रीमेंट किए हो नहीं पाएगा। क्लियर है? तो कानून खुद इसके लिए स्पेशल कानून है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो 1932 में बना था। अंग्रेजों ने बनाया होगा, उस समय देश गुलाम था। और उसमें जो धारा दी गई है 4, उसके अनुसार डिफिनेशन दी गई है। तो सामान्य भाषा में लोग कहेंगे। और उसमें एक और बात है कि जब उसके एक आदमी जो पर्सन जो एग्रीमेंट में शामिल है, तो उसको इंडिविजुअली कहना होगा, तो हम लोग पार्टनर कह सकते हैं, एक आदमी को पार्टनर। और इन सबको एक बार बोलना होगा, कलेक्टिव रूप से बोलना होगा, तो कलेक्टिवली हम लोग इसको फर्म कह देते हैं। और इंडिविजुअली अलग अलग बोलना होगा तो उनको हम लोग पार्टनर कह देते हैं। तो फर्म इज द कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड इंडिविजुअली ईच एंड एवरी पर्सन इज नोन एज पार्टनर। अलग अलग कहेंगे, और सबको मिलाकर बोलना हो तो फर्म कह देना। तो यही हमारे पार्टनरशिप बिजनेस से ये चीज़ें हैं। कानून के नज़र में थोड़ी जो इसके स्टेटस है, पार्टनरशिप फर्म के जो लीगल स्टेटस है वो अलग है, फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। और एक पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं या स्पेशल एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स ये सारे अवेलेबल होंगे उसी को पार्टनरशिप हम लोग कहेंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू। ओके।